नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसां ईसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासन् मङ्गलाणं च संवेसे मङ्गहवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वादिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सामान्य और विशेष की जो बात हमने छेड़ी थी वो योग दृष्टि के संदर्भ में। अब जो सामान्य और विशेष की बात है, यानी हुआ क्या कि मैं अपने आप को दूसरों से अलग करने की कोशिश में नहीं रहता, सबके समान रहने की कोशिश यह है सामान्य की ओर की यात्रा। हमें अक्सर दूसरों से अपने आप को अलग करने की कोशिश रहती है। प्रवचन कैसा दूं? जो दूसरे सब महात्मा देते हैं उससे कुछ अलग दूं, समझ रहे? इस तरह से बात रखूं जो दूसरे रखते हैं उससे अलग तरीके से रखूं। चौमासा जो दूसरे करते हैं उससे कुछ अलग करो। तपश्चर्या जो दूसरे महात्मा करवाते हैं उससे अलग करवाऊं। शिविर जो दूसरे करवाते हैं उससे कुछ अलग करवाऊं। ये सभी सोच अपने आप को विशेष रूप बनाने की और विशेष रूप बनाने की कोशिश, विशेष रूप बनाने की सोच अपने द्रव्य से दूर होकर पर्याय में खो जाने की प्रक्रिया है। क्या कह रहा हूं? अपने आप को विशिष्ट बनाने की कोशिश। इसलिए हमारे आगे जो भी विशेषण कोई भी लगाए वो सभी विशेष की बात है, पर्याय की बात है, क्षणिक पर्याय की बात है, जो किसी घटना पर आधारित है। समझ रहे हो? आपको राकेश नाम से पुकारा, ये भी विशेष की बात है। तो समझ? हम तो क्या करते हैं? हम जैन हैं, मैं साधु हूं, मैं प्रवचनकार हूं, मैं आध्यात्मिक प्रवचनकार हूं, मैं पन्यास हूं। ये सब सोच क्या है? मैं इस समुदाय का हूं। ये सभी सोच अपने आप को विशेष रूप बताने के रूप में पर्याय में खो जाने का प्रयास है। बोलो भैया, हमें इन सभी विशेषों से भिन्न केवल अपने आप को परमात्मा समान आत्मा रूप मानने में हमें गौरव लगा, या जो बाहर की जो पर्याय हैं, जो विशेष रूप पर्याय हैं, उस रूप से हमें अपनी पहचान वो महान लगती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मैं आराधक हूं, ये भी पर्याय की बात। मैं धर्मिष्ठ हूं, ये भी पर्याय की बात। मैं साधु हूं, ये भी पर्याय की बात। कुछ समझ रहे हो? कोई मुश्किल नहीं है। जिसे परमात्मा की महिमा हो उसे आत्मा की महिमा स्वयंभू हो जाती है, क्योंकि जो सामान्य से जुड़ता है वही परमात्मा के साथ जुड़ पाता है। क्योंकि सभी विशेषताएं कहीं ना कहीं अहंकार को पुष्ट करने के लिए है। मैंने देवचंद्र चौबीसी की है, ये जो अपने लिए सोच है, किसी को सुना रहा हूं, मनोज जी ऐसा मत समझना। एक उदाहरण, मैंने आनंदगंज चौबीसी की है, इसलिए 100 बात की एक बात।
दूसरों को प्रभावित करने का परिणाम और प्रयास, या दूसरे आपसे प्रभावित हो तो समझ लो वो सभी विशेष पर्याय की बात है, वो हमारी बात नहीं, वो परमात्मा स्वरूप आत्मा की बात नहीं। कुछ पकड़ में आ रही है बात? मैंने समय सार का अभ्यास किया है, ये क्या था, क्या हुआ समझ रहे? मैंने मासक श्रवण किया हुआ है, ये बात क्या थी? ये बात किसकी थी? अपनी विशेषता को ही बताने का प्रयास है ना। हम अपने आप को विशिष्ट रूप बताने की कोशिश से दूसरों को प्रभावित करते हैं, और ये कहां तक पहुंचता है पता है? महात्मा के पास आप गए नहीं, बैठे नहीं, अब महात्मा के बिना पूछे आप अपने गुणानुवाद चालू कर देते हो। क्या कह रहा हूं समझ रहे? क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारा गुणानुवाद कोई करे या ना करे, अच्छा है ना, हम अपने मुंह से ही अपना गुणानुवाद चालू कर दें। क्या हुआ? हाँ? अच्छा अच्छा, समझ, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं। अरे सब रोज पूजा तो करता ही, किसी ने पूछा नहीं वैसे नहीं पूछते। हाँ, यानी पूजा से आगे क्या करना चाहिए? गप्पे मत लगाओ यार। इसलिए हमारे रत्न सुंदर से मेरा साहब है, रत्न सुंदर साहब कहते हैं कि बहुत बड़ा बनने का नुकसान क्या है पता है? बहुत बड़ा बन जाते हैं, राष्ट्र संत के रूप में हो गए, विशिष्ट पुण्यशाली के रूप में हो गए, प्रवचन टीवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। हमारी तकलीफ क्या होती है? उन्होंने बताया था कि परमेश तकलीफ क्या होती है पता है? कई लोग जानबूझ के हमारे पास आते हैं और हमारे हाथों अपनी मान प्रशंसा, यानी उनकी प्रशंसा करवाने के द्वारा अपने अहंकार को पुष्ट करवाने के लिए हमारे पास लोग आते हैं। रत्न सुंदर साहब के पास, साहब के साथ कुछ परिचय कराओ ना, इसलिए वो आएंगे और कहेंगे साहब ये करते हो, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, क्या बात है, अच्छा क्या बात है, अच्छा क्या बात है। रत्न सुंदर साहब कहते हैं कि मुझे ये सब करते रहना पड़ता है, याद कुछ नहीं रहता, उसने जो कहा वो मुझे कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि ये सब याद रखूंगा तो फिर मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। ये है, ये वैसे है, ये वैसे है, वो वैसे है, ये वैसे है, ये इसलिए केवल इतना ही करना पड़ता रहता है। मैंने भी वही आदत रखी है, कोई भी हमारे पास आए अपनी जो भी बात करे, अच्छा क्या बात करते, अच्छा क्या बात करते, अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो अच्छा वाला है ना, दोनों अर्थ में, आपको पता नहीं चलता। अच्छा वाला का मतलब क्या है पता है? अच्छा वाला आप जो समझते हो ऐसा नहीं है। अच्छे का मेरा मतलब, इतनी गोली ले ली तो भी अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ये अपनी इससे इतने इतने तो डॉक्टर को बता लिया, अच्छा आपने इतनी इतनी गोलियां ले ली, अच्छा आप इतनी बार हॉस्पिटल में चले गए, अच्छा, यानी आपका रोग कितना गंभीर है। कुछ समझ में आई? मैं रिटेल में ऐसा तो कह नहीं सकता किसी को, होलसेल में कह देता हूं, देखना कभी भी मेरे पास कोई भी आए, मेरी यही प्रैक्टिस है, अच्छा क्या बात, अच्छा क्या बात। वो आश्चर्य भाव क्या है, किस 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 दिशा का आश्चर्य भाव है कि रोग आपका कितना गहरा है। मैंने आनंदगंज चौबीसी की, अच्छा क्या बात है, मैंने देवचंद्र चौबीसी की, अच्छा क्या बात है। अहमदाबाद बंबई वगैरह में तो ऐसे भी मिलते हैं, मैंने मानो साहब ये यशो विजय 24 भी कर ली, अच्छा क्या बात है। अभी भी आपकी दशा वैसी की वैसी ही रही, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अच्छा क्या बात है, वो आश्चर्य भाव है। और मनोज जी आप लोग क्या समझ बैठते हो? ओह महाराज साहब ने प्रशंसा की, महाराज साहब प्रभावित हो गए, देखा मैंने महाराज साहब को प्रभावित कर दिया। इस रत्न सुंदर महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, यही बात कि लोग हमारे पास अपना मान सम्मान, यानी हमारे मुंह से हमारे द्वारा खुद के मान कषाय की पुष्टि करवाने के लिए आते हैं। जितने महात्मा प्रभावक, जितने महात्मा प्रभावक इसलिए है ना, कई बार हमारे भक्ति योगाचार्य यशोजी से महाराज साहब कहते हैं, यशोजी से महाराज साहब क्या बताते हैं, कई बार हमारे पास कोई आए और वो कहे मेरे गुरु यशो विजय सूरी है, ऐसा जैसे ही वो बोले, ऐसा जैसे ही वो बोले मैं तुरंत तुरंत चौकन्ना हो जाता। वो बोलते हैं कि साहब
मेरे गुरु, हमारे परिवार के गुरु यशो विजय सूरी है। वो जैसे ही ऐसा बोलते हैं वो तुरंत चौकन्ने हो जाते। चौकन्ना कहाँ होना पड़ता है? जहाँ खतरा हो, जहाँ कोई जोखिम हो। इसलिए वो क्या क्या कहा, इसलिए फिर वो वहां पर ध्यान देते हैं। मेरे गुरु यशो विजय सूरी है ऐसा बोलते हैं, या मेरे गुरु यशो विजय सूरी है ऐसा बोलते हैं। दोनों में फर्क। मेरे को देखा है, हाँ, मेरे को जोर दिया है उसमें। मेरे गुरु यशो विजय सूरी है, समझ? और मेरे गुरु यशो विजय सूरी है, दोनों में फर्क क्या था कमलेश जी? मेरे में अहंकार, मेरा पना और हाँ, इसलिए फिर भक्ति योगाचार्य महाराज साहब क्या बताते पता है? जब वो बोलते हैं मेरे गुरु, मुझे पता चल जाता है हाँ मेरी वैल्यू कहाँ पर है, मैं किस जगह पर हूँ उसके जीवन में। वो जो गुरु के रूप में बता रहा है तो मुझे उसने कौन सा स्तर दिया है, यानी कौन से पायदान पर मुझे रखा हुआ, मुझे पता चल जाता है। क्योंकि होता क्या है पता है? होता क्या है, अब देखो मेरे पास बंगला टॉप, क्या कहते हैं भक्ति योगाचार्य महाराज साहब के शब्द, बंगला टॉप, कपड़े टॉप, गाड़ी टॉप, फर्नीचर टॉप, चश्मे टॉप, मोबाइल टॉप। अब ये सब टॉप हो तो गुरु भी कैसे होने चाहिए? टॉप। क्योंकि टॉप गुरु की बात करें तो मैं टॉप हो सकूंगा ना, कुछ समझ रहे? इसलिए बड़े महात्माओं को गुरु बनाने वाले लोग बहुत होते हैं। एक मिनट, हाँ, आप गुरु बनाते हो या गुरु को बनाते हो? विनय जी, आप गुरु बनाते हो या गुरु को बनाते हो? अनुभव नहीं हुआ, हाँ, अनुभव नहीं हुआ। है ना, मुझे नहीं हुआ आपका, परंतु दूसरों को तो आपने अनुभव कराया होगा ना कहीं ना कहीं। हाँ मनोज जी, आप गुरु बनाते हो या गुरु को बनाते हो? गुजराती में तो गुरु को बनाने का मतलब जो किया जाता है, आप में हिंदी में भी वही होता है ना? हाँ, हाँ, तो आप गुरु को बनाते हो? नहीं, वो बेचारे बने हुए, उनको क्या बनाना। बराबर है ना? कई बार क्या बोलते हैं, मुझे उल्लू बना रहे हो? नहीं भैया नहीं, उल्लू किसको बनाना पड़ता है? जो ना हो उसको बनाने की बात हो ना। अब जो पहले से हो उसे क्या बनाना, समझ रहे हो? इसलिए जीव धर्म की, क्योंकि अब तक क्या था पता है? अब तक उसने संसार से अपने अहंकार को पुष्ट करके प्रशंसा, मान, सम्मान, आदर, सत्कार वगैरह प्राप्त करके बहुत कमाई कर ली है। अब फिर उसने सोचा चलो अब यहाँ से तो कर लिया भौतिक संसार से, चलो अब ये धार्मिक जो जगत है वहां पर भी जाया जाए, और वहां पर भी अपने अहंकार को पुष्ट किया जाए, अपनी बड़ाई बनाई जाए। इसलिए फिर वो इंसान यहाँ आता है, ऐसा करता है कि लोग उससे प्रभावित हो जाए। कुछ समझिए, जो अपने आप से प्रभावित नहीं वही दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। परमात्मा खुद से तृप्त है, इसलिए उन्हें दूसरों से मान सम्मान की तृष्णा नहीं है। जब हम खुद से तृप्त नहीं होते तब हम जड़ भौतिक पदार्थों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। इनको पूछो ना, इन्होंने जो कपड़े पहने हो ना, नए कपड़े, वो नए कपड़े पहनने का जो सुख का अनुभव अधिक करने के लिए जब वो प्रसंग में जाते हैं और चार लोग कहाँ से लिए साड़ी, नई साड़ी लिए लगता है, ऐसा 14 लोग करे तब आपको लगता है क्या अभी जो खरीदी हुई है वो बराबर चॉइस हुई है। यानी क्या हुआ, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश है। अब देखो ना, आप कमलेश जी का ही देखो, मैं तो पहले समझा था कि इतना मोटा हार पहन के, फिर बाद में पता चला कि अंदर से तो खोखला है। अब ऐसे खोखले हार से क्या प्रभावित होना है यार, ये तो भांडा फूट गया। जब तक ये भांडा नहीं फूटा था तब तक तो मुझे ऐसा ही, आपका हार है वो खोखला है या ठोस है, या साथ में बाजू बाजू में बैठे हो इसलिए एक जैसे ही हो। हाँ, आपको कैसे पता चला वो खोखला है? आप देखने गए थे, यानी आपके पास वो परख करने की दृष्टि है, तो फिर आपको कैसे पता चला? आपने हाथ लगा के देखा था, दिख रहा है कि वो खोखला है। विशिष्ट ज्ञान हुआ है, नहीं विशिष्ट नहीं पूछते। हाँ, प्रतिपाती है या अप्रतिपाती है वो पूछना चाहिए भैया। कुछ समझ रहे हो? बाहर से सलमाई का टॉप लगाया हुआ है, अंदर से दीमक से पूरा लकड़ा खत्म हो चुका है। ऐसा फर्नीचर जैसा आपका ये संसार है।
इसलिए शांत चित्त से ये संशोधन होना चाहिए कि हम विशेष बनने की कोशिश में है या हम सामान्य रहने की कोशिश में है। क्योंकि बनना और मिटना विशेष में होता है, सामान्य में तो मैं हूं ही, उसमें ना तो कोई बनने की घटना होती है ना तो कोई मिटने की घटना होती है। आपकी पत्नी ने बालक को जन्म दिया, आप पिता बने, आप उससे प्रभावित हुए, क्योंकि अब आप विशेषण को प्राप्त हुए, आप किसी के पिता कहलाओगी, आप किसी की माता कहलाओगी। तो ये विशेष की बात है जो हमारी पर्याय की बात करता है, जो हमें सामान्य से दूर लेके जाता है। यदि हम उस विशेष पर्यायों से प्रभावित होते हो, इसलिए भक्ति योगाचार्य ईश्वरजी सुंदर से अक्सर अपनी वाचना में कहते हैं कि द्रव्य में रहना है, દ્રવ્યમાં રહેવાનું છે અને પર્યાયને જોવાના છે, पर्याय को देखना है। क्या कहा, समझ में आई बात? द्रव्य में रहना है, घर पे ही रहना होता है। दुकान में कितनी भी कमाई क्यों ना हो, क्या दुकान सोने की जगह थोड़ी ना है कमलेश जी, अनिल जी। दुकान केवल अर्थ पुरुषार्थ के लिए है, अर्थ पुरुषार्थ के लिए बिजनेस की जगह है। वो रेसिडेंशियल पेस के रूप में, उस जगह के रूप में कभी भी नहीं बन सकती। तो हमारे लिए रहने की जगह कौन सी है? द्रव्य में रहना है और पर्याय के साक्षी रहना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में यही प्रक्रिया है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आज खोल के समझ लेते हैं। सम्यक दर्शन यानी आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति का मतलब जानने वाले को जान लेना। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? जानने वाले को जान लेना, यानी जो जानना है, जिसे जानना है, और जो जानने वाला है, जिसे जानना है यानी ज्ञेय, और जो जानने वाला है यानी ज्ञाता। जो जानना है वह हुआ ज्ञेय, और जो जानने वाला है वह है ज्ञाता। जानने वाले में और जानने में आने वाले में कोई अंतर ना बची, इसी को कहते हैं जानना। कुछ समझ में आ रही बात? वापस फिर से करो, क्या कहा? ध्याता ध्येय, ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जाता है वह, उसे कहेंगे ध्येय। समझ? जिसका ध्यान करना है वह होगा ध्येय, और जो ध्यान कर रहा है वह है ध्याता। तो ध्याता और ध्येय के बीच में अंतर है, वह है ध्यान का अभ्यास, ध्यान की पूर्व भूमिका। वह ध्यान की पूर्णता नहीं। ध्यान करने वाले में और ध्यान जिसका किया जा रहा है, दोनों में अंतर ना रहे, यानी ध्यान करने वाले के ध्यान में रहना, उसे ध्यान में लेना, उसका ध्यान करना, इसे कहते हैं ध्यान की पूर्णता। जानने वाले को नहीं जाना है, इसलिए जो जानने में आता है हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जानने वाले को यदि जान लिया तो फिर बाहर में कुछ भी जानने की इच्छा ही नहीं बचती। यस,
आत्मा ही आत्मा का ध्यान करे। अब आत्मा आत्मा का ध्यान करे यानी क्या? पर्याय अपने द्रव्य से अभेद मिलन करे। पर्याय अपने मूल द्रव्य से अभेद रूप से मिलन कर ले, इसे कहते हैं मिलन की प्रक्रिया। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? क्या कहा अभी? तो निकल जाता है। पर्याय अपने हाँ, आप से पर्याय अपने द्रव्य से मिलन करे। अब पर्याय का द्रव्य से मिलन होना यानी क्या? तो हमारा जो आत्म उपयोग है इसे कहते हैं पर्याय। यह उपयोग ज्ञान उपयोग स्वरूप है। उपयोग के दो प्रकार मुख्य कहे ना, ज्ञान और दर्शन। मन का विषय, आत्मा विषय। उपयोग मन नहीं है, उपयोग तो आत्मा है। देखो, C.R. व्यास जी जामनगर के आत्मज्ञानी पुरुष, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। आप अपना चित्त सत्संग में जोड़े। वासुदेव परमात्मा के स्तवन में महोपाध्याय ईश्वर जी महाराज साहब ने क्या कहा? स्वामी तुम्हें कई कामण कीधु चित्तड़ू अमारू चोरी लीधु। त्या वहां चित्त शब्द का उपयोग किया, वहां चित्त शब्द का उपयोग किया। तो ये चित्त क्या है इसे समझो। चित्त क्या है? तो जिस प्रकार सूर्य की किरण अलग है, एक ही है, फिर भी अलग भी कह सकते हैं। सूर्य की किरण, आत्मा रूपी सूर्य की किरण वह चित्त है। आत्मा चैतन्यमय, तो आत्मा की किरण रूप जो चित्त है वह भी चैतन्यमय है। नहीं जी, मन तो जड़ है, पुद्गल है। मनोवर्णा के पुद्गल का पिंड उसे कहते हैं मन। मन जड़ है, मन का संयोग वियोग है। पिछले जन्म से मन लेकर हम नहीं आए माता के गर्भ में, और अगले जन्म में मन यहां जो हमें मिला वो अगले जन्म में लेकर नहीं जाया जा सकता। समझ रहे? आत्मा शुद्ध है, तो आत्मा रूपी सूर्य की किरण जो चित्त है वह चित्त भी शुद्ध है। क्या अद्भुत उन्होंने बात बताई C.R. व्यास जी ने। सत्संग का मतलब क्या? तो सत्संग शब्द दो शब्द के संयोजन से बना, सत और संग, इसे कहते हैं सत्संग। यानी सत्य का संग, इसे कहते हैं सत्संग। बराबर? अब सत्संग का थोड़ा सामान्य अर्थ खोल, तो जो सत्पुरुष है, देखो श्रीमद् राजचंद्र जी ने दो व्यक्ति बताए, दो प्रकार के सम्यक दृष्टि जीवों बताए। जो सम्यक दृष्टि आत्माएं चतुर्थ गुण स्थानक और पांचवें गुण स्थानक में है। चतुर्थ गुण यानी सम्यक दृष्टि यानी जय, पंचम गुण स्थानक यानी देशवृत्ति यानी श्रावक। बट श्रावक का है श्राविका समझ लेना है, बराबर? तो जो चौथे और पांचवें गुण स्थानक के सम्यक दृष्टि देशवृत्ति यानी जैन और श्रावक जो होते हैं, आत्मज्ञान उन्हें है, सम्यक दर्शन तो है। तो ऐसे जीवों को उन्होंने कहा सत्पुरुष, उन्हें कहा सत्पुरुष। बराबर है? हाँ, निश्चय से सम्यक दर्शन की बात है। संकेत उचरा लेना या फिर पाराव्रत उचरा लेना वह श्रावक की बात नहीं, समझ रहे? वो जैन जीवों की बात नहीं, बराबर? तो जो चतुर्थ और पांचवें गुण स्थानक में हैं उन्हें कहा सत्पुरुष। लिख के रखे तो अच्छा रहेगा, वरना याद नहीं होगा। चलेगा? बराबर?
क्या हुआ, कठिन पड़ेगा? हाँ, यानी मैं लिखूं तो अच्छा रहे। हाँ, समझ में आएगा ऐसा है। पर इन ये तो कोई किताब लेके बैठे नहीं। आप किताब लेके आप किताब फिर घर पे जाके खुलती है? हाँ, आपको मैंने पूछा, मैंने उनको पूछा। हाँ, घर पे जाके किताब खुलती है? किताब खुलती न हो तो किताब लिखने का मतलब क्या है? बराबर है? चलो जाने दो। तो जो चौथे और पांचवें गुणस्थानक के हैं उनको श्रीमद् राजचंद्र जी ने सत्पुरुष बताया। बराबर है? और जो छठे सातवें गुणस्थानक में भाव साधु, सर्ववृत्ति भाव साधु के गुणस्थानक वालों को सद्गुरु बताया। बराबर? अब शब्द सत्य है, वह प के साथ लिखा जाता है तो सत्य का सत्य ही रहा, त का त ही रहा। जब सत्य में जो त है वो पूरा त नहीं है, आधा त है, उसके साथ जब ग शब्द रखा जाता है तब वो त का हो गया द। त शब्द ही है सत्य शब्द ही, समझो। त के साथ स लिखा गया तो त नहीं बदला, ये सत्संग रहा। पर त के साथ जब ग लिखा गया तब वो त हो गया द। बराबर? इसलिए सद्गुरु हुआ। बराबर? यानी देखो सत शब्द यहाँ पर कॉमन मिला हमें। हमारे यहाँ आचारों का महत्व नहीं है, सदाचार का महत्व है। सतपूर्वक आचार को कहते हैं सदाचार। विचारों का महत्व नहीं है, सद्विचारों का महत्व है। गुणों का महत्व नहीं है, सद्गुणों का महत्व है। बुद्धि का महत्व नहीं है, सद्बुद्धि का महत्व है। देखो सब में सत शब्द कॉमन है। बराबर? तो ये सत शब्द किसको बताता है, किसको दर्शाता है? तो उसके लिए वेद के पदों को हमें जानना पड़ेगा। वेद में क्या बताया? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म वह सत्य है, समझ रहे? ब्रह्म, तो ब्रह्म का मतलब क्या? आत्म ब्रह्म। जो आत्म रूपी ब्रह्म है वही सत्य है। तो समझ में आ रही है बात? तो जो आत्म रूपी ब्रह्म से जुड़े हुए गुरु को कहेंगे सद्गुरु। यानी क्या? जिसके पास आत्म ब्रह्म की अनुभूति है, यानी आत्मा की अनुभूति को आधार में रखकर प्रवर्तन करने वाले गुरु को कहेंगे सद्गुरु। आत्म ब्रह्म की अनुभूति को आधार में लेकर चलने वाले आचार को कहेंगे सदाचार। बराबर? अब मैंने इस शब्दों से कहा, हमारे पास दूसरे प्रकार के शब्द है कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान है उसे कहेंगे सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र है तो उसे कहेंगे सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन पूर्वक तप है उसे कहेंगे सम्यक तप। शब्द अलग है, अर्थ अलग हुआ? अर्थ अलग नहीं हुआ, अर्थ वही का वही रहा ना। बराबर? अब यहां बात अपनी क्या चल रही है कि सत्पुरुष और सद्गुरु, ये दोनों की बात है। बराबर? तो जो सत्पुरुष या सद्गुरु का बाहर का संग, अब संग का मतलब क्या? जुड़ा। संगरो मतलब कोई है, जुड़ा। अब जुड़ाव, संग, जुड़ाव दो प्रकार के, जुड़ाव के दो प्रकार। आप अभी जमीन पर बैठे हुए हो, यानी जमीन के साथ जुड़े हुए हो, इसे कहेंगे बाह्य संग, इसे कहेंगे बाहर का संग। और कमलेश जी यहां पर बैठे हो, परंतु वो जो पैसों के प्रति लगाव हो तो वो पैसों से अंतर से जुड़े हो। आप अपने बच्चे के साथ जुड़े हुए हो तो वो अंतर से जुड़े हो। ये अपने मकान के साथ अंतर से जुड़े हुए हैं तो ये अंतर से जुड़ा हुआ, इसे कहेंगे आंतरिक संग। बाह्य संग, अभ्यंतर संग, बाहर का संग, भीतर का संग, जो शब्दों से आपको कहना हो कह सकते हैं। ये समझ रहे हो? यानी ये काया के स्तर का संग हुआ और वो हुआ अंतरात्मा के स्तर का संग। बराबर? तो सत्पुरुष और सद्गुरु के साथ क्या हो रहा है? बाह्य संग है। वो बाह्य संग किस रूप से हमें फलित हो, किस रूप से हमें फल देने वाला बने कि अंतर आत्मा से हम सत्य के साथ जुड़ते जाए और असत्य से दूर होते जाए।
यानी सत्य की महिमा होने लगे और असत की महिमा टूटने लगे। यह है द्रव्य सत्संग का फल, भाव सत्संग। यह है बाह्य सत्संग का फल, भीतरी सत्संग। इसलिए वास्तविक सत्संग क्या है मनोज जी? अंतर से अंतरात्मा, अंतरात्मा सत्य के साथ जुड़ती जाए, सत्य की महिमा में आती जाए। तो साथों साथ क्या हुआ कमलेश जी? रमाबेन के साथ शादी की तो बाकी की सभी स्त्रियों के साथ कनेक्शन कट ऑफ हुआ ना, समझ रहे? तो उसके साथ आपका संग टूटा और रमाबेन के साथ का संग जुड़ा। ऐसा ही हुआ ना, समझ रहे क्या कहना चाहता हूं? आपने रमाबेन के साथ शादी की तो बाकी के साथ का संग अपने आप छूट गया ना। तो ये क्या हुआ? असत का संग छूटे। कौन सा संग कहा? भीतरी संग है, आंतरिक संग की बात है। इसलिए असत से अंतर से संग टूटे, समझ रहे हो? और सत्य के साथ अंतर से जुड़े, इसे वास्तविक सत्संग कहते हैं। और वह सत्संग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाहर का सत्संग सहायक बनता है, उपयोगी बनता है, उपकारी बनता है। कुछ समझ में आ रही है बात? इसलिए हमारा प्रयास क्या है? इस प्रकार का संग करना। अब इसको समझे, इतनी बात समझ में आई पूरी? लिखा नहीं है तो ध्यान में रहा, बराबर? अब हमारी जो मूल बात चल रही थी, अब जीव है ना, भीतर से किसके साथ संग करता है? तो उसकी शर्त बहुत स्पष्ट है, जिसमें उसने अपनापन, मैं पना, मेरा पना माना हो, जिसमें उसने मैं पना, मेरा पना, कर्तापना, भोक्तापना और सुख दुख की मान्यता रखी होती है, उसके साथ अंतर का संग है। मनोज जी, आपको कमलेश भाई के लिए, कमलेश जी के लिए द्वेष है, यह भी एक प्रकार का भीतर से संग ही हुआ। आप जुड़े रहे, इनके प्रति राग है तो इनसे भी आप जुड़े हुए रहे। हम समझते क्या है कि राग से ही जुड़े हुए हम हैं, ऐसा नहीं, द्वेष से भी जुड़े हुए हो। यानी क्या? कमलेश जी आपके सामने उपस्थित होंगे, तुरंत ही वो द्वेष की वजह से आप उनकी असर में आए। ये असर में आना, इसे कहते हैं अंतर का संग। क्यों? क्या? क्योंकि आपने उससे दुख माना, आपने उनसे तकलीफ मानी, बराबर? अब जीव क्या करता है? अहंकार से सुख मानता है। इसलिए कमलेश जी आपके अहंकार को बहुत पुष्ट करते नहीं है, इसलिए आपको उनका महत्व नहीं, क्योंकि आपने अहंकार से सुख माना, समझ? आपने राग से सुख माना, इसलिए ये कमलेश जी आपके राग का पोषण करने वाला निमित्त देते नहीं है। इसलिए राग के सुख मानना नहीं हो पाया ना, राग को तोड़ा उन्होंने, इस वजह से क्या हुआ? आपकी सुख को तोड़ा। तो जहां सुख दुख की मान्यता है, वहां भीतर से संग है। बात स्पष्ट हो रही है? बात पकड़ में आ रही है? तो जीव अपने आत्मा को ही आत्मस्वरूप मानता नहीं, यानी इसमें मैं पना नहीं किया। मेरे आत्मा के गुण वही मेरे हैं, उसमें मेरा पना नहीं किया। अपने आत्मा की क्रिया का कर्तापन की स्थिति में नहीं आया। मैं अपने आत्मा, आत्मा के अनंत गुण, अनंत आनंद को ही भोग सकता हूं, ये शुद्ध भोक्तापना नहीं आया। और मैं ही आनंद स्वरूप हूं, यह श्रद्धा में आत्मा नहीं आई, इसलिए उससे स्वरूप की महिमा नहीं, इसलिए उसके साथ का संग रहता नहीं। सत्पुरुष को क्या हो गया है? आत्मा की अनुभूति हुई, आत्मा की अनुभूति हुई। अब आत्मा की अनुभूति होने से क्या होता है, इसे स्पष्ट करते हैं। डस्टर कहाँ गया? है डस्टर यहाँ पर, पीछे है डस्टर, पाठ के ऊपर कहाँ गया डस्टर? मिल गया इधर।
कल का है ना, इसलिए पहुंचने में टाइम लगेगा। राकेश जी आप पूछ लो ना। क्या होगा? दो मेरे को दो। ऐसे लेकर ही पूछना पड़ेगा, जोर से थोड़ा दबा के। आप पूछते रहो, तब तक आगे की बात करते रहते। और इसी के लिए हम मिथ्यात्व को समझने की कोशिश कर रहे थे। मिथ्यात्व क्या करता है? मिथ्यात्व क्या करता है? हमारी सबसे बड़ी संसार चलाने की गलती को समझाता है। मिथ्यात्व क्या है? बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। जो बात हमने पर्युषण के बाद जो पहला प्रवचन था वहां से हमने प्रारंभ किया था। सत्संग को समझना है, पूरी बात को पूरी करते, क्योंकि अभी मेरे पास दिन थोड़े ही बचे हैं, फिर होली के प्रवचन चालू हो जाएंगे। मेरे पास ही कहूंगा ना, हमारे पास तो थोड़ी ना कहूंगा, मेरे पास। कमलेश जी यार क्या मजाक करते रहते हो यार, हमारे पास या मेरे पास? मेरे पास नहीं, नहीं हमारे पास। चलो जो हो, मेरा हो या हमारा, जो हो। वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत और विभाव जगत। आप सुनने का भी काम करो और पूछने का भी काम करो। बीच में हाथ रुक जाता है सुनने में उनका, बिछा में टुकड़ा। मैं परिचय इसलिए ऐसा कह सकता हूँ, उनको कोई अपमानित करने का भाव नहीं, बराबर है, क्योंकि वो सुनने के लिए रुक जाते हैं, तो रुक मत जाओ, बराबर है। तो वस्तु, व्यक्ति, व्यक्तित्व और विभाव, उसमें मैंपना, मेरापना, कर्तापना, भोक्तापना और सुख दुख की मान्यता, यह है मिथ्यात्व जगत। हो गया, हो गया, हो गया। राकेश जी, हाँ। और एक पेन दिख रही वहाँ कोई? दोनों नहीं, एक काले कलर की भी है, काले रंग की भी है। डस्टर में काले रंग की है पेन, आपने जहाँ से लिया। कोई काले कलर की ये पेन है? हाँ है। देखो काला कलर होगा तो अच्छी तरह से दिखाई देगा इसे। तो देखो बहुत स्पष्ट है, वस्तु, व्यक्ति, व्यक्तित्व और विभाव। इसमें मैं पन्ना पन्ना समझ लिया, मेरा, अच्छा गलती, डस्टर, कर्ता, भोक्ता और सुख दुख की मान्यता। ख है, ख ख समझ में आ गया, आ गया ना भाई समझ। हाँ तो फिर आपको तकलीफ हो रही है, बराबर है। अब ये बोर्ड पर लिखने की आदत नहीं है। अब इसको समझो, बहुत स्पष्ट है। जीव ने क्या किया कि मैं शरीर मेरा, शरीर की क्रिया मैं कर रहा। अब ये जो चीज है ना, भोक्तापन तो जीव को समझ में आता है, कर्तापन जीव को समझ में नहीं आता। इसलिए समय सार में 416 या 415 गाथा का पूरा समय सार, पूरा निश्चय नय का द्रव्य दृष्टि से 9 तत्व को खोल के बताया। उसमें उन्होंने 38 गाथा पूर्व भूमिका बनाने के ऊपर ली, 38 गाथा, फिर 9 तत्व के ऊपर ली अधिकार अलग अलग, और उन सबको करते 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 75 गाथा कर्ता कर्म अधिकार को दे दिए। कर्ता कर्म, अब कर्ता कर्म अधिकार को समझना सबसे कठिन है। निराकार आत्मा साकार 5 इंद्रिय के विषय को भुगत नहीं सकती। क्या कह रहा हूं? निराकार आत्मा साकार जड़ द्रव्य 5 इंद्रिय के विषय को नहीं भुगत सकती। ज्ञानी कहते हैं यदि आप मानते हो कि भुगत सकती है, तो वह निराकार आत्मा के साथ यह साकार शरीर दूध और पानी की तरह जो जुड़ा हुआ है, पहले यह आत्मा इस साकार जड़ शरीर को भुगत के तो दिखाए।
देखो भैया, दूध और तपेली दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। दूध और तपेली का संयोग संबंध। तो दूध और घी का कौन सा संबंध है? वह थोड़ी ना संयोग संबंध होगा। एक प्रोडक्ट संयोग संबंध है, उसमें से निकलने वाले वो तो वस्तु है। पर्याय है। दूध का एक ही है पर्याय ना? घी। या संयोग है दूध और घी के बीच? उसमें पड़ा हुआ गुण है वो, दूध में पड़ा अच्छा, हुआ गुण है, दूध का गुण घी है। इसमें निकलता है उसमें से। हाँ, यानी दूध उसका घी दूध का गुण है। नहीं, दूध से निकलने वाली चीज है ना वो, तो है तो उसके अंदर की है ना, दूध की अवस्था घी है। पर्याय। बोलो प्रतीक जी, आप बोलो। क्या ऐसा कर रहे हो? बोलो, इतने दिनों के बाद आए हो, खड़ा रखना चाहिए कान पकड़ के यहाँ ऊपर। अभी पापा ट्रस्टी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ। हाँ, क्या करूँ अनिल जी? दंड करना चाहिए ना। वो कहेंगे कि महाराज साहब वो 2-3 दिन नहीं आया, उसको यदि ऊपर खड़ा कर रहे हो, तो मैं तो कितने दिनों से नहीं आया, मुझे तो आप ऊपर पीछे ही खड़ा कर दोगे, इसलिए वो नहीं बोल रहे। ये मुझे समझ में नहीं आता। आपके कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार कोई गुजर जाए तो धंधे में जाने में कोई दिक्कत नहीं, धर्म की जगह में जाने में आपको दिक्कत होती है। पैसे कमाने में दिक्कत नहीं, प्रवचन में आपको दिक्कत होती है। ये क्या? समाज वाले क्या बोलेंगे मरोद साहब? अरे समाज वाले क्या बोलेंगे? सूतक लगता है, हाँ सूतक लगता है। हाँ, क्या हुआ था? और होता क्या है पता है? कई बार मैंने तो नाटक देखा है, सब नाटक देखा है। क्या हुआ? 10 तारीख को आपको न्योता देने के लिए कोई आए, समझ, न्योता देने के लिए आए कि भाई 20 तारीख को शादी है, हाँ आना ही है, हम आएंगे ही, बराबर। अब 15 तारीख को कोई गुजर गए, घर के ही कोई रिश्तेदार करीबी कोई गुजर गए। अब वो 16 को उसको ये बोल रहा है कि हमारे घर पे कोई गुजर गया है, इसलिए हम नहीं आएंगे, अब हम नहीं आ सकते, यानी आना है। हाँ, आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यानी बुरा ना लगता हो तो हमें आना है, बुरा ना लगता हो तो हमें आना है, परंतु अभी आ नहीं सके। बेचारा को लल्लू बीच में टपक पड़ा तो हम क्या करें? बीच में ही टपक गया, वो टपक गया, इसलिए हम शादी पे आने वाले थे, हम नहीं आ सकेंगे। ये क्या था मनोज जी? गुजर गए, हम पर इतना बड़ा गहरा सदमा हुआ है कि अभी हमारी वो दशा ही नहीं है कि हम आ सके। ऐसी तो कोई किसी की भी स्थिति होती ही नहीं है। अब हम आ नहीं सकेंगे, आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समाज में कैसा, लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे। क्या सोचेंगे कहेंगे? जब नरक में जाने की बात होगी, तिरंज गति में जाने की बात होगी, तब लोग क्या सोचेंगे कि आप जैन होके भी नरक में गए, आप जैन होके भी तिरंज में गए, तब लोग आएंगे। तो छोटे बच्चे थे तब का मुझे पता है, वो गधा बाप और बेटा, उसकी कहानी सुनी है ना? नहीं सुनी आपने? तो गधे जैसे हो आप। सुनी हुई है, हाँ? सुनी हुई है। सुनी हुई है, हाँ आपने सुनी है, इन्होंने नहीं सुनी। गधे को उठा के जाना पड़ता है। अब वो एक गांव से गधा खरीदा, बाप बेटे ने गधे को लेकर जा रहे थे, एक बीच में गांव आया, दोनों देखो गधे जैसे, गधे को खाली रखा, और इतना दूर चल के जाना है, तो किसी एक को तो यानी कोई सवारी ऊपर करके जाए तो उतना शर्म बचेगा ना, तो फिर किसी को बैठ के जाना चाहिए ना। तो ये बात सुनी, इसलिए फिर पिता बैठ गए, जो पिताजी थे वो बैठ गए। दूसरे गांव वाले ने कहा देखो तो ये पिता कैसा है, बेटा बेचारा छोटा सा नन्हा सा नाजुक है बेचारा, वो पैदल चल रहा है, और पिता जवान होते हुए अलमस्त होते हुए उसके ऊपर बैठ गया, बच्चे को बैठाना चाहिए ना। तो आगे वो नीचे उतर के पिता और बच्चे को बैठा दिया। याद आ रही है कहानी? पता नहीं आई? ओ, मैंने जो आपको विशेषण दिया है, आज विशेषण की बात हमारी चल रही थी, वो बराबर है ना भैया? बराबर है। तो फिर बच्चे को बैठा दिया और पिता उतर गए। तो आगे कहूंगा, ये बच्चा तो देखो, पिता के लिए पितृ देवो भव कहा जाता है, पिता को देवता के समान, और पिता को पैदल चला रहा है, और खुद बच्चा है, उसमें तो है ना, उसमें तो स्फूर्ति होती है, वो तो दौड़ता कूदता सब कुछ है, उसको बैठाना चाहिए। वो सोचने में पड़ गए, इसलिए उन्होंने दोनों ऊपर गधे के ऊपर बैठ गए। तो आगे क्या बोले, ये देखो तो सही कितने कुरु है, कितने जालिम है, एक गधे के ऊपर दो लोग बैठ गए, दो लोगों को बैठना चाहिए। अब उन्होंने सोचा अब करे तो करे क्या, इसलिए उन्होंने क्या किया, गधे को दोनों पांव जो थे, आगे के 2 पांवों को बांध दिया डोरी से, पीछे के 2 डोरी से बांध दिया, बीच में से एक लकड़ी लगाई और फिर गधे को उठाया। तो ये तो पूरे गधे ही लगते, गधे को कोई उठा के चलता है। अब आप हमें कहो कौन सा विकल्प लेना चाहिए था?
अनिल जी, इनमें से कौन सा विकल्प लेना चाहिए? जिन लोगों को खुद में कोई दिलचस्पी नहीं होती है वे लोग पार्क की पंचायत के काम करते हैं। इसलिए पहले के समय में हमारे गांव में अभी भी गांव में पंचायत होती है। पंचायत यानी क्या? वो पूरे गांव की पंचायत करते हैं, इसलिए उनका नाम पंचायत रखा जाता है। ये नाम कैसा रखा गया अनिल जी, उत्सव जी? ये पंचायत नाम रखना यानी गांव की पंचायत करने वाले होते हैं, इसलिए उनको पंचायत। हाँ, 5 लोग इकट्ठा होते हैं, 5 लोग अच्छा, इकट्ठा होते हैं। 5 तो पंच शब्द का उपयोग है। पंचायत क्यों? ये पंचायत बैठाई जाएगी यानी पंचायत सबकी करनी। ये पंचायत का मतलब यही होता है ना? हाँ, वार्तालाप होता है। अब समझ में आए? तो अभी गधे। हाँ, इसलिए लोग क्या कहेंगे यानी लोग क्या कहेंगे उसका डर है। खुद की अंदर में वो रुचि नहीं बदली है, खुद की सोच नहीं बदली है, खुद की मान्यता नहीं बदली है। समझ रहे हो? इसलिए वो शोक दिखाना पड़ता है। अब इसके बीच में प्रॉब्लम ये हो जाती है, उसके बीच में प्रॉब्लम ये आ जाती है। अब मनपसंद अनुपमा सीरियल आती हो, अब वो देखना होगा तो क्या करेंगे? खिड़की दरवाजे बंद कर दो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो और वॉल्यूम एकदम धीमा रख दो और चुपचाप देख लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उससे देख ले। हमारे घर की बात है, दादाजी गुजर गए थे और छाया गीत आता था, तो छाया गीत थोड़ी ना छोड़ा जाता था उस समय में, इसलिए सब दरवाजे बारी खिड़कियां सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके छाया गीत चुपचाप स्लो आवाज में। अब रामायण और महाभारत तो कितनी उस समय कितनी हाईलाइट पे थी। अब रामायण महाभारत कोई छोड़ने वाला था यार? कोई छोड़ने वाला था? इसलिए वो रामायण महाभारत इस तरह से देखा जाता है। विनोद जी, हमारे समय में तो मोबाइल था नहीं कि मोबाइल में चुपचाप एक अकेले में देख ले, टीवी में ही देखना था। हाँ हाँ साथ में देखे थे। हाँ, सब साथ में देखेंगे और बाहर में वो शोक वाले कपड़े पहन के ढोंग भी करना पड़ता है कि मुझे शोक लगा है। क्यों, क्या हुआ? शोक लगा है या नहीं लगा वो तो भगवान जाने, पर शोक बताना तो पड़ता है। मैं कुछ आपको कह रहा हूँ, ऐसा मत समझना। हाँ, ऐसा मत समझना। हाँ, अब आपने कुछ सोचा कि नहीं लोग क्या कहेंगे? पूछा आप मेरे लिए क्या कहोगे? पूछा शशि जी को, पूछा आप मेरे लिए क्या कहोगे? मैं प्रवचन में आई हो तो आप मेरे लिए क्या? अब वो जो कहने वाले होंगे आपके सामने बताने वाले हैं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा लोग क्या कहेंगे? है ना? आपके वो सब जासूस रखे हुए होते हैं, वो आपको खबर दे देंगे कि आपके लिए देखो ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे, वैसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे। क्यों, क्या हुआ? क्या आपका संसार तो नाटक है, नाटक, अंदर कुछ और दिखाना कुछ। ऐसा ही है ना? कैसा है प्रतीक? अभी पत्नी के लिए जो पहले दिन या शादी के पहले जो प्यार था, अभी वो उतना और वैसा प्यार रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ ज्यादा कहा? आपके बेटे का ही कहो, बेटे की शादी हुई ना, अभी अभी हुई ना शादी, 1 साल जैसा हुआ। अब पहले दिन जितना और जैसा था उतना और वैसा कोई प्यार अभी रहा है क्या? मुझे क्या पता? आपको नहीं पता तो किसको पता? हाँ, सूरजमल जी, क्या होता है जो शादी की थी आपने उस समय जो था आज कुछ है? हाँ, क्या क्या ऑटोमेटिक कम हो जाता है? तो फिर गौतम स्वामी परमात्मा के साथ जिस समय से परिचय में आए और 30 साल परमात्मा के साथ रहे, तो 30 साल के बाद वो ऑटोमेटिक कम हो गया होगा। यार आगे वहाँ प्रेम से। हाँ हाँ, यहाँ प्रेम है, यहाँ आत्मदृष्टि है, यहाँ केवल बाह्य दृष्टि है। चलो अपनी बात थोड़ी बहुत बाकी है, पूरी करते हैं। अभी कर्तापन को समझो। सबसे कठिन ये कर्तापन है, क्योंकि भोक्तेपन के लिए तो हम तर्क से समझ सकते हैं कि मेरी निराकार आत्मा दूध और पानी की तरह जुड़ी इस शरीर को ना भुगत सकती हो, तो इस शरीर से भिन्न जो 5 इंद्रिय के विषय रूप पुद्गल के जो शरीर है, पुद्गल से बने, जड़ से बने शरीर को मेरी आत्मा कैसे भुगत सकती है? ये समझ में आता है, परंतु ये कर्ता भाव जीव को समझ में नहीं आता, क्योंकि जीव ने मन वचन काया की क्रिया मैं कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, इसी से उसने धर्म का पुरुषार्थ माना है। जीव ने धर्म का पुरुषार्थ इसी से माना है कि मन वचन काया की क्रिया मैं कर रहा हूं। महाराज साहब, हम ना चाहे तो थोड़ी ना शरीर से उपवास होना है, हम उपवास करते हैं तभी तो उपवास होता है। इसलिए आत्मा ने उपवास किया, आत्मा ने एकाशना किया, क्योंकि जीव को यदि ऐसा कहा जाता है कि आप उपवास नहीं कर सकते, तो वो कर्ता भाव, अब देखो बहुत स्पष्ट है, भोक्ता भाव से, लाल पेन का
भोक्ता भाव से पूरा विषय का संसार चलता है। जो विषय आसक्ति, राग द्वेष रूप जो संसार है, ये भोक्ता भाव से चलता है। और कर्ता भाव से अहंकार अहंकार कषाय रूप कषाय का संसार चलता है। जीव विषयों की उपेक्षा करने के लिए तैयार है, पर कषायों की उपेक्षा, अहंकार की उपेक्षा हो तो तैयार नहीं। कुछ समझ रहे हो? अब ये कर्ता भाव को स्पष्ट करो। अब ज्ञानी कहते हैं जगत के सर्व द्रव्य, ये महान सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है, जगत के सर्व द्रव्य स्वतंत्र है। जगत के सर्व द्रव्य स्वतंत्र है और जगत के सर्व द्रव्यों का परिणमन, ये शास्त्रीय परिभाषा है। परिणमन यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में जो गुजरने की प्रक्रिया है ना, जो परिवर्तन, जो प्रवर्तन, वह भी स्वतंत्र रूप से होता है। जगत के सर्व द्रव्य स्वतंत्र है और सर्व द्रव्यों का प्रवर्तन, परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है। हाँ, एक द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य निमित्त हो सकता है। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य निमित्त हो सकता है, परंतु वह कर्ता नहीं हो सकता। अब इसको समझते, यदि हम ऐसा माने कि शरीर की क्रिया मैं करता हूं, ज्ञानियों ने क्या कहा है, ये उंगली है ना, उंगली हिलाने की क्रिया भी आत्मा नहीं कर सकती, हम नहीं कर सकते। और हमारा मानना और अनुभव क्या है, हम भी तो कर रहे हैं यार। और प्रभु ऐसा बताते हैं, क्या पता, अब ये वितरागिता और केवल ज्ञान है तो उनकी तो गलती हो नहीं सकती। बाबू जी कतली सामायिक करो आप। पौंस कल कोई आया था, कहा कि मैं सिर्फ कोविड के दिनों में 6 7 सामायिक करते थे, 6 7 समता आ गई उनके, 6 से 7 8 सामायिक होते थे, फायदा था ना, बराबर। तो मैं सामायिक कर रहा हूं, कौन से सामायिक को सामायिक समझा है वो तो जाने दो, पूछने जैसा ही नहीं। अब हम कहें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया या दूसरे द्रव्य में होने वाली क्रिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया या दूसरे द्रव्य में होने वाली क्रिया का कर्ता यदि हम पहले द्रव्य को माने, क्या कह रहा हूं समझना, आत्मा वह एक अलग द्रव्य हुआ, शरीर वह एक अलग द्रव्य हुआ, बराबर, 2 द्रव्य हुआ। अब शरीर की क्रिया यानी शरीर की क्रिया या शरीर में होने वाली क्रिया, तो हम आत्मा को शरीर की क्रिया का कर्ता मानते हैं कि आत्मा व शरीर की क्रिया कर रही है, बराबर। तो उसमें आने वाली आपत्ति, उसमें आने वाला दोष वो बता रहे हैं कि यदि हम आत्मा को शरीर की क्रिया का कर्ता माने या शरीर में होने वाली क्रिया का कर्ता माने, तो होगा क्या कि आत्मा में होने वाली क्रिया का कर्ता आत्मा, आत्मा में होने वाली क्रिया का कर्ता आत्मा, और आत्मा से भिन्न द्रव्य कौन सा है, अभी उदाहरण के रूप में शरीर, तो आत्मा से भिन्न जो द्रव्य शरीर है उसमें भी होने वाली क्रिया का कर्ता यदि हम आत्मा को माने, तो एक आत्मा में अपने आत्मा की क्रिया और दूसरे शरीर द्रव्य यानी अन्य द्रव्य की क्रिया, यानी एक द्रव्य में 2 द्रव्य की क्रिया का कर्तापना मानने का दोष बनेगा। एक द्रव्य में 2 द्रव्य यानी खुद के द्रव्य को भी ले लिया और खुद को छोड़कर दूसरा। बिजनेस आप चला रहे हो ना विनोद जी, बिजनेस आप चला रहे हो ना, समझ रहे, बिजनेस आप चला रहे हो, बच्चे की परवरिश कौन कर रहे हो, आप ही कर रहे हो ना, माता पिता के रूप में, उसको संस्कार कौन दे रहे हो, आप ही तो दे रहे हो ना, समझ रहे। तो वो द्रव्य आपसे भिन्न है, बिजनेस आपसे भिन्न है,
बच्चा आपसे भिन्न है, आप क्या कर रहे हो, आप में होने वाली क्रिया माता पिता के रूप में उसकी क्रिया के कर्ता आप, बराबर। और जो बच्चा आपसे अलग द्रव्य है, उसकी जो परवरिश, उसकी जो बड़े होने की प्रक्रिया है, उस क्रिया का कर्ता भी माता पिता ने अपने आप को माना। यानी एक माता पिता में अपनी क्रिया का कर्तापना और अपने से अलग जो बच्चा है उसकी क्रिया का कर्तापना, यानी एक द्रव्य में दो द्रव्य के कर्तापने का सबसे बड़ा दोष हुआ, ये पहला दोष। अब दूसरा दोष कि बच्चे की क्रिया, बच्चे में होने वाली क्रिया का कर्तापना यदि हम माता पिता में माने तो क्या होगा कि बच्चे में कोई भी क्रिया होने के लिए उसे माता पिता की आवश्यकता रहेगी, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी दूसरे द्रव्य की स्वतंत्रता की हानि हो जाती है। कुछ हद तक, पर पाल पोस के हमने बड़ा किया, ना 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 ना, यही होता है। वो क्रेडिट ना लेने की बातें के लिए करते हो, हम लोगों ने बच्चों को परवरिश दे के हमने बड़ा किया, क्योंकि आप ना होते तो बच्चा बेचारा बड़ा होने वाला नहीं था। हाँ, आपने बड़ा किया, आप ना होते तो बड़ा नहीं होता ना। ये मनोज जी क्या मानते हैं, मैं ना हूं तो घर कैसे चलेगा, आपको पता चलेगा। हाँ, मैं हूं इसलिए आप, मैं सब घर चला रहा हूं इसलिए आपको पता नहीं, इसलिए वो मान रहे कि मैं घर चला रहा हूं, आप मान रहे हो कि मैं घर चला रही हूं। ये क्या है, यानी आप ना होते तो घर ठप हो जाता। ये तो कैसा हुआ, महात्मा गांधी जी थे ना, अपने लल्लू थे। हाँ, महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी और कांग्रेस, इससे देश को जितना नुकसान हुआ है उतना और किसी से नहीं हुआ है, बराबर। पर वो समझते थे मैं हूं तो देश चल रहा है, चले गए, देश रुका। फिर जवाहरलाल नेहरू मानने लगे मैं ना रहूं तो देश नहीं चलेगा, वो चले गए। करते 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 हम कहाँ पहुंच गए, नया भारत है, नया भारत। ये कैसा है, ये नया भारत है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब ऐसा ही मानते मानते चल रहे थे। ऐसा ही मनोज जी आप मान रहे होगे, मैं हूं इसलिए बच्चा चल रहा है, मैं हूं तो घर चल रहा है, हम ना हो तो घर नहीं चलेगा, नहीं आप ना होते तो बेचारे का विकास रुक जाता। देखो, सबका समाधान है, कुछ हद तक वो सही है, तो वो हद क्या है, वो हद को तो समझना होगा। हद को समझेंगे कल 9:30 बजे, 9:35 को, 9:40 को, 9:45 को, कितने बजे समझेंगे, 9:50 को, 9:55 को, 9:30 को है ऐसे भी है महापुरुष। 11:10 को उनकी सामयिक आती है, यानी चालू कब किया था, 10:20 को। हाँ क्या 10:30, आपका गणित भी बराबर नहीं लग रहा है, तो फिर 10:20 को सामयिक ली, तब 11:10 को सामयिक आई। समझ रहे हो अपनी बात। ये कर्ता कर्म अधिकार से ही पूरा अहंकार और कषाय का संसार चलता है। किस प्रकार, उसकी बात कल आगे पूरी करेंगे। जिनाग्ने इच्छा